Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो बच्चों हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम जो है आपसे बात कर रहे हैं और मैं जो आपसे बोल रही हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं, अगर वो जो है आप अपने घर में जाके बोलेंगे, अपने शब्दों में बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच। जो मेरे वर्ड्स हैं, जो स्पीकर के वर्ड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टेड वर्क, कि मैंने क्या कहा, तो वो होगा आपका रिपोर्टिंग वर्क। और मेरे वर्ड्स जो मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं, डायरेक्ट में, वो क्या होते हैं? आपके रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देते हैं, हम रिमूव करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज कंजक्शन दैट। क्या यूज करते हैं? कंजक्शन दैट। सिमिलरली हम जो है टेंसेस को भी अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में चेंज करते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों। तो थोड़ा सा मैंने अभी आपको रिवाइज कराया है कि कोई बात है, जैसे इसने इसको बोला कि भाई ही सेड आई राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख सकता हूँ। अब इसने इसको बोला, बी को बोला, अब बी ने जाके क्या बोला कि इसके शब्दों को अपने शब्दों में बोला कि भाई यहाँ पे इसने क्या बोला? आई राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब ये जाके तीसरे को बोल रहा है कि वह, अब ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो उसके शब्दों को अपने शब्दों में बोल रहा है कि वह उसने एक पत्र लिखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज कर देंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ हो जाएगा ही रोट अ लेटर। तो समझ में आ गया बच्चों कि ए ने बी को कहा, बी ने ए के शब्दों को सी को बोला, अपने शब्दों में बोला कि वह उसने एक पत्र लिखा। क्लियर बच्चों? तो ये हमने कई बार रिवीजन करा है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड्स ऑफ स्पीकर जो अभी मैंने बताया वो रिपीटेड स्पीच होते हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं करते इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड हमने कंजक्शन दैट यूज करते हैं इन बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट हमने कहा था कि किस तरह से हम टेंसेस को चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सिमिलरली पास्ट टेंस में भी करते हैं। और फ्यूचर टेंस में विल को हम वुड में, शैल को शुड में हम चेंज करते हैं। क्लियर? प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने डिटेल में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। टाइम को कैसे चेंज करते हैं, और दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस करा था बच्चों की रिपोर्टिंग वर्ब इज इन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी, तो जो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होंगे टेंस रिपोर्टेड स्पीच के। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल करा था, सेज क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस में। विल से क्या है? फ्यूचर टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगी तो प्रोनाउन चेंज होगा, बट आपका यहाँ पे टेंस नहीं चेंज होगा। नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, नो चेंज इन द टेंस। तो ये जो पॉइंट्स हम साइड में लिख रहे हैं इसको नोट डाउन करें, बुक में इतना क्लैरिटी नहीं रहती है बच्चों। तो यहाँ पे जो टाइम, और अगर आपको जो है किस तरह से अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस और टाइम वर्ड्स दिए रहते हैं, उनको भी कैसे चेंज करते हैं। हियर का देयर, टुडे का हो जाएगा दैट, नाउ का हो जाएगा दैन, दिस, दैट, दीज, दोस, दस, सो, इस तरह से आपको चेंज करने हैं। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था और सेंटेंस में भी आपको बताया था। नेक्स्ट है प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, बट थर्ड पर्सन को कोई चेंज नहीं करते। ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, दे होगा तो दे रहेगा। ही, शी, इट और दे चेंज नहीं होंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे ही लाइक्स द बुक, तो हम ही लिखेंगे इसको, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता बच्चों आई फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते। ये टेंसेस हैं बच्चों, किस किस में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रिमेन्स अनचेंज रहता है। क्लियर? विल का वुड हो जाएगा, विल बी वुड बी, विल हैव वुड हैव, इस तरह से आप चेंजेस करेंगे।
नेक्स्ट हमने टेंसेस करे थे बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने कहा था बच्चों कि सिंपल जो है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया था, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया था, और पास्ट परफेक्ट जो है नो चेंज इन टेंस, इट रिमेन्स सेम। अदर चेंजेस होंगे बट आप जो है टेंस एज इट इज आपको लिखना है। हेड गॉन है या हेड वन है तो हेड वन ही रहेगा, हेड गॉन है तो हेड गॉन रहेगा, हेड पास्ट है तो हेड पास्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमने कहा था कि फ्यूचर टेंस में क्या चेंजेस आएंगे, कि फ्यूचर टेंस में विल का वुड हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी का वुड बी हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का वुड हैव हो जाएगा। तो ये हमने डिटेल में ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर बच्चों कोई क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस दो टाइप्स के होते हैं, एक हम सिंपल बोलते हैं यस और नो कहते हैं, एक थोड़ा सा हम डिटेल में बोलते हैं कि हाँ भाई व्हाट आर यू डूइंग, तो आप पूरा बताओगे कि आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम लिसनिंग, कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट अगर हम बोलेंगे डू यू लाइक अ कप ऑफ टी या डू यू लाइक कॉफी, तो आप क्या बोलेंगे यस और नो में भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो यस और नो में आंसर देंगे तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, या आपको डिटेल में जो है आंसर देना, एक्सप्लेन करना है, तो क्या कैसे यूज करना है, लेट्स सी। तो ये भी हमने डिस्कस करा था बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या है, डू यू लाइक अ कॉफी, तो ऑब्वियसली यस और नो में आप आंसर देंगे, तो इफ और वेदर का हम यूज करते हैं। अदर चेंजेस जो है आपके सेम रहेंगे। क्लियर? कि किस तरह से हम जो है अगर डिटेल में व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें हम बच्चों क्या करेंगे कि इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम जो क्वेश्चन वर्ड है इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जो है हम कहाँ लिखेंगे, बिफोर द वर्ब। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, पहले वर्ब लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट। तो इसमें चेंजेस जो आएंगे वो हमने यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग आए, हेल्पिंग वर्ब आए। बट इन दिस सेंटेंस अगर हमारे क्वेश्चन को सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस बनाना है, ये अपना माइंड में रखे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर यू डूइंग, डिटेल में आपको आंसर देना, एक्सप्लेन करना है आपको आंसर, तो यहाँ पे फॉर वेदर नहीं आएगा, व्हाट एज इट इज रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा। ये क्या है आपका, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले हमने यूज किया, देन सब्जेक्ट, और फिर आएगा आपका मेन वर्ब। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो उल्टा हो गया, दोनों की जो है प्लेसेस को हमने चेंज कर दिया, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और देन मेन वर्ब। तो सिंपल सा क्या बन गया, ये एसर्टिव सेंटेंस बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो व्हाट आई वाज डूइंग, ये नहीं आएगा व्हाट वाज आई, ये नहीं आएगा कि जैसे यहाँ पे है ना बच्चों व्हाट आर यू डूइंग, तो यू कैसे चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन कैसे चेंज करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आई, आर का क्या हो जाएगा, वॉज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, व्हाट आई वॉज डूइंग। क्लियर? व्हाट वॉज आई डूइंग नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट आई वॉज डूइंग एसर्टिव सेंटेंस। तो आपका माइंड में क्या रखना है, कीप योर माइंड कि आपको कोई भी क्वेश्चन है डिटेल में आपको आंसर देना है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब। क्लियर? सेम यहाँ पे भी चेंजेस करने हैं आपको, एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, बट यहाँ पे इफ और वेदर को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, सेम है, इसी को हम कर रहे हैं हम, दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन, तो क्या आएगा बच्चों, दे आस्क्ड मी, टू हट जाएगा यहाँ पे, दे आस्क्ड मी, यहाँ पे क्या आएगा, वेयर को हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे वेयर, यू कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू मी, कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू मी, तो क्या हो जाएगा आपका आई।
वेयर आई और हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड, गॉन। ये हमने कैसे चेंज करा, मी के अकॉर्डिंग हमने चेंज करा, तो वही आ गया बच्चों जो हमने बताया था, आपका सब्जेक्ट प्लस आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वेयर हैव यू गॉन एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ। बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, टीचर टोल्ड हर व्हाई डिड यू। अब यहाँ पे भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि यू है, शी हो जाएगा, हर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी। आई आस्क्ड हर, सेम है, टू जो है यहाँ पे, टीचर टोल्ड हर, तो टीचर आस्क्ड हर व्हाई, व्हाई एज इट इज लिखेंगे, कोई कंजक्शन नहीं लिखना है यहाँ पे, व्हाई क्वेश्चन वर्ड्स ही कंजक्शन का काम करेंगे यहाँ पे, व्हाई। अब यू का क्या हो जाएगा बच्चों, शी, क्या हो जाएगा, शी, शी। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट एंड डेफिनेट, और पास्ट एंड डेफिनेट किस में चेंज हो जाता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी हैड फेल्ड द एग्जाम। ये क्या, ये भी आपको बताना चाहिए कि इट इज इन विच टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वाई। अब सब्जेक्ट क्या होगा, पहले हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन है। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, वाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम एंड पुट क्वेश्चन, डोंट पुट द क्वेश्चन मार्क एंड विद फुल स्टॉप। I said to her, what were you eating? Again यहाँ पे क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन है, तो हमें she हो जाएगा यहाँ पे। और were you eating क्या है बच्चों, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, I asked her what she, you का क्या हो जाएगा बच्चों, she had been, क्या हो जाएगा, what she had been eating, and don't put question mark at the end of the sentence. Clear बच्चों, full stop आएगा। He said to her, again who आ जाए, हटेगा यहाँ से, you है तो again it changes, it change according to the object, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका her, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे she। अब will का क्या हो जाएगा बच्चों, would। how as it is लिखेंगे हम, he asked her how। अब उसने किससे पूछा कि हाउ विल यू हेल्प मी, हाउ शी वुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे बच्चों, अब इसको बोल के देंगे आप, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, क्या पूछा, क्या कहा, हाउ विल यू हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। तो क्या होगा बच्चों, he asked her how she would help him। क्लियर? तो यहाँ पे मी किसके लिए यूज कर रहा है, ही के लिए यूज कर रहा है, कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। किसने पूछा, उसने पूछा, ही ने पूछा शी से कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ही आस्क्ड हर हाउ शी वुड, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड हेल्प हिम। हिम क्यों लिखा, क्योंकि उसने पूछा है। क्लियर? द स्टूडेंट सेड हाउ कैन आई बाय दिस बुक। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आई। अब यहाँ पे एक जो है आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द स्टूडेंट सेड, तो एक स्टूडेंट के लिए है बच्चों, तो हम क्या यूज करेंगे, ही। द स्टूडेंट सेड हाउ कैन आई बाय दिस बुक, तो क्या कैन का क्या हो जाएगा बच्चों, कुड।
हाउ ही कुड बाय दिस बुक। तो एसेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, सब्जेक्ट को आपको पहले यूज करना है, देन ऑक्सिलरी वर्ब और देन मेन वर्ब। यहाँ पे आपके थर्ड फॉर्म में, वहां पे थर्ड फॉर्म में, ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। कैन का कोड, विल का वर्ड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वहां पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ ही कुड बाय दिस बुक। हाउ इज द वेदर, हम क्या बोलेंगे, दे सेड हाउ। अब इज है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाउ। अब सब्जेक्ट पहले आएगा ना बच्चों, यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हाउ द वेदर वॉज, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जब क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाद में लिखेंगे आफ्टर सब्जेक्ट। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाउ द वेदर वॉज, ये अपनी जगह बदल के कहाँ आ जाएगा, आफ्टर सब्जेक्ट। पोजीशन चेंज हो जाएगी इसकी, यहाँ पे हम लिख देंगे और इसका हो जाएगा वॉज। दे सेड हाउ द वेदर वॉज। शी सेड हु वॉज दैट फैंटास्टिक मैन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड हु दैट फैंटास्टिक मैन हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंपैरेटिव सेंटेंस, ये तो हमने देखा कि टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है यस और नो में, जिसमें हम इफ और वेदर यूज करते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम डिटेल में आंसर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसमें हम किस तरह से क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन एज ए कंजक्शन यूज करते हैं, और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको चेंज करके किसमें करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। क्या यस और नो में आंसर दे रहे हैं या आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे वेयर, हाउ, व्हाट क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको एज इट इज हम यूज करते हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना यहाँ पे बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्प से यस और नो, डू यू लाइक, विल यू हेल्प मी, कैन आई, मॉडल्स भी हमने यहाँ पे यूज किए, हैव यू गॉन टू लंदन, डिड यू मीट। तो इसमें यस और नो, अगर हम क्वेश्चन वर्ड करके यूज कर रहे हैं और आपको पूरा एक्सप्लेन करना है आंसर, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, what, how, why, इन सेंटेंस को एज अ कंजक्शन। क्लियर? एज इट इज हम इनको कॉपी करेंगे, सब्जेक्ट को जो है पहले यूज करेंगे और आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब। सेम है, दोनों में हम एसएटी सेंटेंस में चेंज करेंगे। डिफरेंस इज दैट कि यस और नो क्वेश्चन में हम इफ और वेदर को यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड्स को कॉपी करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इनमें जो है कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है कि अगर हमने आपसे बोला कि ओपन द डोर, क्लियर, तो सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा आपको, हम सिंपल बोल रहे हैं ओपन द डोर, हाइड रहता है इसमें। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड एन इंपैरेटिव सेंटेंस। अब हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, कमांड करिए, रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज हेल्प मी। क्विट स्मोकिंग, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्मोकिंग छोड़ दो, एडवाइस कर रहे हैं। डोंट मेक अ नॉइज, कमांड कर रहे हैं। अगर कोई इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैव अ कमांड और एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, advice, suggestions, to change them into indirect, some specific verbs, requested, order, advice, forbade, suggested, replace the verb said, इनकी जगह हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट करें हैं तो रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, एडवाइस्ड है, फॉरबेड है, सजेस्टेड है, इस टाइप के वर्ड्स हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आस्क या सेड। The conjunction used in these sentences is to.
यहाँ पे हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, टू। The imperative mood is changed into infinitive mood by putting to before the verb. Verb से पहले हम क्या यूज करेंगे, to. In case of negative sentences, the auxiliary do is dropped and to is replaced by after not. अभी सेंटेंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि हाउ वी यूज दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो ये हमारी इंपैरेटिव सेंटेंस है। इससे पहले हमने कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं या हाउ वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। सिंपल सा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट एंड सजेशंस, एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दिया है और इसके बाद हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्ब, indirect object, to clause. The indirect object is the person spoken to other verbs used to report orders and request, command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach, forbid. Clear? तो यहाँ पे क्या है, the doctor said to me, stop smoking. तो हम क्या बोलेंगे, the doctor ने क्या बोला है, told me. क्या क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, द डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे। कंजक्शन दैट की जगह हम क्या यूज करेंगे, टू स्टॉप स्मोकिंग। द डॉक्टर सेड टू मी या टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टू लगा देंगे कंजक्शन, और यहाँ पे भी हम टू लगा देंगे। और सेट की जगह यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑर्डर्ड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, टोल्ड हो गया। तो ये छोटे से डिफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। कुड यू प्लीज बी क्वाइट। तो हम यहाँ पे बोले हैं, शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट। शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट, क्योंकि मेरे से पूछा है कुड यू प्लीज बी क्वाइट, तो मैं जवाब दूंगी। तो मैं क्या, तो मेरे से पूछा है तो क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट में, शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट। द मैन विद द गन सेड टू अस डोंट मूव। तो हम यह कहेंगे द मैन विद द गन वांट अस नॉट टू मूव, यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि नॉट के बाद हम क्या यूज करेंगे, टू। अदरवाइज टू हम पहले यूज करेंगे, बट यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस है देन वी यूज टू आफ्टर नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर टोल्ड मी, क्या क्या चेंजेस आए बच्चों, टोल्ड मी टू स्टॉप, टू हमने कंजक्शन एज ए कंजक्शन हमने यहाँ पे यूज करा टू को, टू गेट आउट, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, एंड यहाँ पे हमें वार्न करा कि यहाँ पे से मूव करो, नॉट टू मूव। क्लियर? तो इस तरह से सेंटेंसेस में हमें चेंजेस करने। क्लियर? तो ये क्या हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस। कैन आई हैव एन एप्पल, शी आस्क्ड। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, आर रिपोर्टेड यूजिंग द पैटर्न आस्क्ड फॉर। अब यहाँ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हमने क्या करा था बच्चों, सिंपल सा हमने कहीं पे ऑर्डर दिया, कहीं पे हमने कमांड करी, कहीं पे हमने वार्न करा, तो हमने टू को यूज करा था। क्लियर? बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, आस्क्ड फॉर। तो ही शी क्या है, किसके लिए पूछ रही है, वो किस एप्पल के लिए पूछ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा इनडायरेक्ट बोलेंगे, शी आस्क्ड फॉर एन एप्पल। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखना है, शी आस्क्ड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट है, विच वन इज योर ऑब्जेक्ट, एन एप्पल। तो हम क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड फॉर एन एप्पल। क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड फॉर एन एप्पल। सिमिलरली यहाँ पे हम बोल रहे हैं, कैन आई हैव द न्यूज पेपर प्लीज। तो हम यहाँ पे किस चीज के लिए पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं होता कि उसमें सब्जेक्ट क्लियरली लिखा हो या नहीं, इट इज अंडरस्टूड,
तो हम लिखेंगे ही या शी लिख सकते हैं आप। ही आस्क्ड फॉर द, अब किसके लिए पूछ रहे हैं? आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर, तो एन एप्पल इज योर ऑब्जेक्ट, न्यूज़पेपर इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर। सिमिलरली मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? ही आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो वेरी सिंपल बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सिंपल से आपको क्या लिखना है? आस्क्ड फॉर। क्लियर? इंपैरेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम टू को यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमने अगर कमांड करा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से कमांड कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, या हमने ऑर्डर करा है, तो किस तरह से हम टू को यहाँ पे यूज करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, देन वी यूज आस्क्ड फॉर। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स आर रिपोर्टेड यूजिंग द पैटर्न आस्क्ड फॉर। शुगर प्लीज, तो ही या शी है, आप यूज कर सकते हैं अपने आप सब्जेक्ट को। तो किसके लिए पूछा उसने? आस्क्ड फॉर शुगर। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को आप हाईलाइट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट पूछा है उसने। तो शी आस्क्ड फॉर द शुगर। कुड आई हैव 3 किलोज ऑफ ऑनियंस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? 3 किलोज ऑफ ऑनियंस है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ही आस्क्ड फॉर। किसके लिए पूछा है? ऑब्जेक्ट इज योर 3 किलोज ऑफ ऑनियंस। क्लियर? तो इस तरह से हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो एन एप्पल इज योर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसको आप जो है नोट डाउन करें। आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर, और उसके सब्जेक्ट आस्क्ड फॉर, और देन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल इसी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों आपकी? सब्जेक्ट आस्क्ड फॉर, देन ऑब्जेक्ट। क्या बन गया आपकी इक्वेशन? क्या बनी बच्चों? सब्जेक्ट, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, देन आस्क्ड फॉर, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो इसको आप जो है याद कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको। सब्जेक्ट आस्क्ड फॉर, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑल्सो, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस है जिसमें हमारे सब्जेक्ट जो है हाइड है। क्लियर बच्चों? तो इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों ये बहुत सिंपल मेथड है कि हाउ वी यूज टू एंड हाउ वी यूज आस्क्ड फॉर। तो आस्क्ड फॉर हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, और उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट के साथ आस्क्ड फॉर लगा के देन राइट ऑब्जेक्ट। क्लियर? Suggestions are most often reported using the verb suggested, insist, recommend, demand, request, purpose, followed by that clause. That, should are optional in these clauses as shown in the first two examples below. Note the suggest, अब जो नीचे कर रहे हैं अभी sentences हैं, recommend and purpose. Two examples below that suggest, recommend, and purpose may also be followed by a gerund in order to eliminate the indirect object, the receiver of the suggestions, and thus make the suggestion more polite. This uses of the gerund is illustrated in the fourth and fifth example below. अभी जो हम नेक्स्ट करें हैं उसके लिए ये जो है रूल्स हैं थोड़े से फॉर सजेशंस। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने क्या करा है बच्चों कि किस तरह से अगर इंपैरेटिव सेंटेंस है किस तरह से हम टू को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ conjunction that. Clear? To stop smoking. यहाँ पे आपका जो है चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ऑर्डर्ड है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेशंस है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्लियर? और अगर आपका जो है ऑब्जेक्ट के लिए आप जो है आस्क्ड फॉर यूज करेंगे। क्लियर? तो शी आस्क्ड फॉर एन एप्पल। यहाँ पे हाइड है आपका सब्जेक्ट, तो वहां पे आप अपने आप जो है लिख सकते हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्लियर?
नेक्स्ट है जो यहाँ पे अभी हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि शी सेड व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार। और यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम जो है एक मैकेनिक को क्यों नहीं देखते हो टू रिपेयर योर कार। व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार। तो हम यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं, शी सजेस्टेड, दैट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? शी सजेस्टेड दैट आई शुड गेट a mechanic to look at the car. Yeah, she suggested I should get a mechanic to look at the car. Yes, she suggested that I get a mechanic to look at the car. She suggested I get a mechanic to look at the car. तो डिफरेंट टाइप से जो है हमने उसको चेंज करे, क्योंकि एक सजेशन दिया है उन्होंने, तो हम यहाँ लिखेंगे शी सजेस्टेड। वाई डोंट यू गो टू द डॉक्टर। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिंपल सा आप कह सकते हो ही सजेस्टेड आई गो टू द डॉक्टर। ही सजेस्टेड दैट कंजक्शन यूज करके लिख सकते हैं कि आई गो टू द डॉक्टर। ही सजेस्टेड आई शुड गो, कि मुझे जाना चाहिए, या ही सजेस्टेड दैट आई शुड गो। तो शुड करके भी आप लिख सकते हैं कंजक्शन, दैट करके भी आप उसको यू कैन मेक दैट सेंटेंस। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सी द डेंटिस्ट। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ये भी सजेशन दे रहे हैं कि आप जा सकते हैं। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं माई मदर सजेस्टेड टू सी द डॉक्टर। डेंटिस्ट भी आ सकता है, आई सी द डेंटिस्ट। द डेंटिस्ट रिकमेंडेड, अब यहाँ पे क्या है, रिकमेंड कर रहे हैं, द डेंटिस्ट सेड आई शुड, आई थिंक यू शुड यूज अ डिफरेंट टूथपेस्ट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है डिफरेंट। तो इतना डिफिकल्ट नहीं आते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये किस तरह से, अगर ऑब्जेक्ट के लिए है, इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए, ये जो हमने पहले करे हैं सेंटेंसेस करे हैं कि हाउ वी चेंज, सब्जेक्ट को कैसे चेंज कर रहा है, ये क्वेश्चन वाले जो है एग्जाम में आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हाउ वी मेक इट इन अ, या हाउ वी चेंज इट इन अ एसेटिव सेंटेंस, एसेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो वो आपको जो है रूल्स पता होने चाहिए। तो इतना डिफिकल्ट जो है आपका नहीं आते हैं। तो जो अभी हमने करे इंपैरेटिव सेंटेंस के, सिंपल सा इंपैरेटिव सेंटेंस भी आते हैं, हाउ वी यूज टू और आस्क फॉर, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करें। नेक्स्ट है बच्चों, जो हमने पहले रूल करे थे कि अगर यहाँ पे प्लीज है, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, शी रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है बच्चों, प्लीज, तो क्या आएगा यहाँ पे, रिक्वेस्टेड। तो हम क्या बोलेंगे, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। तो हमने क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, कमांड इंपैरेटिव है, तो हमें टू को यूज करना है बिफोर वर्ब। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो मी का क्या हो जाएगा, हर। टीचर एडवाइज्ड हिम, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं कि नॉट टू। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया था कि टू पहले नहीं आएगा, नॉट के बाद आएगा। क्लियर? नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट। क्लियर? कैसे लिखेंगे आप, नॉट टू वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, और यहाँ पे जो है आपकी चेंजेस आएंगे, सेड है, ये है, तो यहाँ पे क्या है, आप प्लीज से पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या यूज करा है, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। मी का क्या हो जाएगा, हर। सिमिलरली, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। हिम है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हिज। हर होता तो क्या होता है यहाँ पे, हर। ही सेड टू हर प्लीज लेंड मी योर कैमरा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड, यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्टर ने एडवाइस कराया, एडवाइज हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। क्या कहा है, अवॉइड, टू अवॉइड। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या लगाना है, टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया, एडवाइज हिम, तो टू को आपको हटाना है यहाँ से,
अब यहाँ पे ऑर्डर दिया है, किसने दिया है? बॉस ने ऑर्डर करा है एम्प्लॉइज को गेट आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम बच्चों? द बॉस क्या करा है? उसने ऑर्डर दिया है द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ द डोर, टू गेट आउट ऑफ द डोर। तो सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, और उससे पता चल रहा है हमें कि वो सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो जितना भी अभी हमने करा है बच्चों, इनको आप घर में जाके रिवाइज करेंगे, जितने भी सेंटेंस करें कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करें, आस्क फॉर कर रहे हैं, या हम सिंपल इंपैरेटिव सेंटेंस करें कमांड के लिए, सजेशंस के लिए, तो हमें किस तरह से टू को यूज करना है बिफोर वर्ब, और अगर नेगेटिव है तो नॉट टू करके हमें यूज करना है टू को। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. In the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.